कभी सोचा है कि शेयर बाजार में कुछ लोग लगातार पैसा कैसे बनाते हैं, जबकि बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाते आजमाते सब कुछ गंवा देते हैं। आज हम उसी बहुत ही बारीक सी लाइन के बारे में बात करने वाले हैं जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को एक आम जुआरी से अलग करती है। तो देखिए, ये सवाल बड़ा मजेदार है और हमें सीधे मुद्दे की जड़ तक ले जाता है, और वो जड़ है माइंडसेट। सबने सुना होगा कि बड़े बड़े डॉक्टर्स, वकील, मतलब अपने अपने फील्ड के जीनियस लोग जब मार्केट में आते हैं तो पैसा गंवा बैठते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना इंटेलिजेंट है। यहाँ तो इमोशनल डिसिप्लिन यानी भावनात्मक अनुशासन का टेस्ट होता है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। ट्रेडिंग और जुए के बीच एक साफ लकीर खींचते हैं, क्योंकि देखिए जब तक ये फर्क साफ नहीं होगा ना, तब तक एक पैर जुए में और दूसरा ट्रेडिंग में रखकर चलने का रिस्क हमेशा बना रहेगा। देखिए, एक बेसिक सच्चाई समझनी होगी। जुआ क्या है? एक लॉटरी के टिकट जैसा। किस्मत चली तो चल गई। लेकिन ट्रेडिंग एक स्किल है, एक हुनर है। यहाँ लॉन्ग टर्म में कामयाबी के लिए किस्मत का कोई रोल नहीं होता। सब कुछ आपकी स्ट्रैटेजी, आपके डिसिप्लिन और एक मजबूत माइंडसेट पर टिका होता है। तो अगर ट्रेडिंग एक कला है, तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की टूल बॉक्स में आखिर होता क्या है? आइए उन 4 सबसे जरूरी पिलर्स को देखते हैं जिन पर किसी भी कामयाब ट्रेडिंग करियर की नींव टिकी होती है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये असल में मैदान में काम आने वाले औजार हैं। सही प्लानिंग मतलब मार्केट की चाल को समझना, इंडिकेटर्स यानी मार्केट के इशारों को पढ़ना सीखना, रिस्क मैनेजमेंट जिससे अपना पैसा सुरक्षित रहे, और परफेक्ट टाइमिंग यानी कब अंदर आना है और कब बाहर निकलना है। ये चारों मिलकर ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाते हैं। लेकिन सिर्फ सही औजार होना ही काफी नहीं होता है ना, ये भी जानना पड़ता है कि किन गड्ढों से बचना है। अब बात करते हैं उन 3 बड़ी गलतियों की जो अच्छे ट्रेडर्स को भी रास्ते से भटका सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, अपना रिस्क डिफाइन न करना। सोचिए, ये तो ऐसा है जैसे बिना किसी सेफ्टी नेट के ऊंची रस्सी पर चलना। किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले अगर ये नहीं पता कि कितना नुकसान झेलने की तैयारी है, तो वो ट्रेडिंग नहीं है, वो तो सीधी सीधी फाइनेंशियल सुसाइड है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एंट्री से पहले अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी तय कर लेता है। दूसरी गलती पैदा होती है ईगो से, यानी अपनी गलती ना मानना। जब एक छोटा सा नुकसान हो रहा हो और कोई ये मानने को तैयार ही ना हो कि उसका फैसला गलत था, तो वो छोटा सा लॉस एक बड़ी तबाही बन जाता है। यहाँ इमोशंस पैसे पर हावी हो जाते हैं। ये वो क्लासिक गलती है जो बहुत से नए ट्रेडर्स का करियर खत्म कर देती है। और तीसरी गलती, लालच की, यानी अपने ही बनाए नियमों को तोड़ देना। जब कोई ट्रेडर अपने प्लान को नजरअंदाज करके सिर्फ मुनाफे को बढ़ते हुए देखता रहता है, तो असल में वो मार्केट को ये फैसला करने दे रहा होता है कि उसे कब जीतना है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आखिर में मार्केट ही जीतता है। अब तक इन गलतियों में एक कॉमन पैटर्न तो दिख ही गया होगा, है ना? इन सब की जड़ में 2 बहुत पावरफुल इमोशंस हैं जो किसी भी ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं, लालच और डर। ये लाइन एक ट्रेडर के दिमाग में चलने वाली लड़ाई को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। अच्छे ट्रेड डर के कारण छूट जाते हैं और बुरे ट्रेड लालच के कारण किए जाते हैं। सिंपल है, डर एक बेहतरीन मौके पर ट्रेड लेने से रोक देता है और लालच एक गलत ट्रेड में फंसा देता है। तो सवाल ये है कि इस दिमागी लड़ाई को जीता कैसे जाए? 2 बहुत ही फंडामेंटल नियम हैं। पहला, लालच में आकर जरूरत से ज्यादा ट्रेड ना करें, और दूसरा, डर की वजह से अच्छे मौकों को हाथ से ना जाने दें। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए लगातार 3 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। अब लगने लगा कि हम तो मार्केट के किंग हैं, और इसी जोश में अगला ट्रेड बहुत बड़ा ले लिया। ये है लालच। फिर उसमें बड़ा नुकसान हो गया। अब अगली बार जब एक परफेक्ट मौका सामने आया तो ट्रेड लेने में डर लगने लगा। ये है डर। तो सवाल ये है कि इन इमोशंस के जाल से, इस खतरनाक साइकिल से बाहर कैसे निकला जाए? इसका एक ही जवाब है, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो खुद को खुद से बचाए। एक प्रोफेशनल सिस्टम का मतलब है प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट और एक्शन लेने के लिए कुछ तय नियम। ये नियम एक ट्रेडर को डर और लालच के कंट्रोल से बाहर रहकर काम करने में मदद करते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर भविष्य बताने की कोशिश नहीं करता। उसे पता है कि ये नामुमकिन है। इसके बजाय वो एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाता है जो मार्केट की अनिश्चितता को झेल सके
और ये पक्का करता है कि इमोशंस कभी भी ड्राइवर सीट पर न बैठें। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा सबक, बाजार जो देता है उसे स्वीकार करें। इस एक लाइन में बहुत गहरी बात छिपी है। इसका मतलब है ये मानना कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, खुद को कंट्रोल किया जा सकता है। अपनी गलतियों से सीखना, अपनी जीत को एंजॉय करना और लालच को कभी भी अपने फैसलों पर हावी न होने देना, यही है असली खेल। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है, कोई क्या है, एक ट्रेडर या एक जुआरी? क्या कोई किस्मत के भरोसे है, या एक सिस्टम और अनुशासन के साथ मार्केट के हर उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए तैयार है? ये फैसला हर किसी को खुद करना है, और इसकी शुरुआत आज से ही होती है।